छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि उस स्कूल में रात को किसी के लिखने की आवाज़ आती है। गांव के बच्चे उस स्कूल के पास जाने से भी डरते थे। सब कहते थे वहाँ एक डायरी है जो खुद लिखती है। लेकिन एक दिन एक जिज्ञासु लड़का अर्जुन उस स्कूल के अंदर चला गया। अर्जुन धीरे धीरे स्कूल के अंदर गया। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले लगे थे। अचानक उसे एक पुरानी मेज पर रखी हुई लाल रंग की डायरी दिखाई दी। डायरी बिल्कुल नई जैसी दिख रही थी, जैसे कोई अभी अभी उसे रख कर गया हो। अर्जुन ने डरते डरते डायरी उठाई। जैसे ही अर्जुन ने डायरी खोली, उसके सामने खाली पन्ने थे। लेकिन अचानक कलम अपने आप चलने लगी और डायरी में शब्द बनने लगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। उसने जल्दी से डायरी बंद कर दी, लेकिन अंदर से फिर आवाज़ आई, मुझे आज़ाद करो। अर्जुन ने हिम्मत करके डायरी फिर खोली। इस बार उसमें एक पुरानी लड़की की तस्वीर दिखाई दी। उसका नाम था सिया। डायरी में लिखा था, मुझे मेरे ही दोस्त ने धोखा दिया और मुझे इसी स्कूल में बंद कर दिया। अर्जुन को समझ आ गया कि यह डायरी किसी फंसी हुई आत्मा की है। अचानक अर्जुन के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे एक पुराना दृश्य दिखाई दिया। सिया और उसकी सहेली स्कूल में खेल रही थी, लेकिन उसकी सहेली बहुत लालची थी। उसे सिया के पास रखे सोने के सिक्के चाहिए थे। एक दिन उसने सिया को स्कूल के कमरे में बंद कर दिया और सिया वहीं मर गई। उसकी आत्मा उसी डायरी में कैद हो गई। डायरी में अगला पन्ना खुद खुल गया। उसमें लिखा था, सच स्कूल के पुराने कमरे में छिपा है। अर्जुन धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गया। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी। अर्जुन ने अलमारी खोली और अंदर एक छोटा लकड़ी का डिब्बा मिला। उस डिब्बे में पुराने सिक्के और एक चिट्ठी जिसमें सब सच लिखा था। जैसे ही अर्जुन ने चिट्ठी पढ़ी, अचानक कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और सामने सिया की आत्मा दिखाई दी। लेकिन वह डरावनी नहीं, बल्कि दुखी लग रही थी। सिया की आत्मा ने अर्जुन से कहा, सच सबको बताओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को सब सच बताया। गांव के बुजुर्गों ने उस लालची सहेली के परिवार को सज़ा दिलवाई और सिया की आत्मा को शांति मिल गई। उस दिन के बाद उस स्कूल से कभी कोई आवाज़ नहीं आई और वह डरावनी डायरी हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव के लोग समझ गए, सच कभी छुपता नहीं और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है।